बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों की क्या सुविधाएं होनी चाहिए? लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं एक विद्यालय में और मेरे साथ हैं इस विद्यालय के प्रबंधक जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इस विद्यालय की विशेषताओं के बारे में, इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें मैं इनसे जानने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बेस्ट न्यूज़ इंडिया को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतना शानदार इस पिछड़े क्षेत्र में एक न्यूज़ चैनल की स्थापना की, जिसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहूँगा। और ये विद्यालय पिछड़े क्षेत्र में पिछड़े बच्चों को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जो आप यहाँ जब आप एंट्री किए होंगे कि देखे होंगे, बच्चों का ड्रेस, बच्चों का रहन सहन, बच्चों का अनुशासन, ये सब कुछ जो है इस पिछड़े क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले वक्त में। तो मैं पुनः आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस विद्यालय को अपना बहुमूल्य समय दिया। और जी सर, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय का नाम क्या है? जी, मेरे विद्यालय का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल है। जी, इसका पूरा एड्रेस क्या पड़ता है, इसके बारे में आप बताइए। जी, ये ग्राम सभा जंगलपुर मोड़ में स्थित है, जो जनपद कुशीनगर में एक छोटा सा गांव है। जी, और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय जो आप अभी नाम बताए हैं, वही नाम आप क्यों रखे हैं? MAK आज़ाद स्कूल, आप वही नाम क्यों चूज किए हैं? आप दूसरा भी नाम चूज कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे स्कूल के नाम के बारे में? जी, चूँकि आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस देश के एक बेहतरीन शख्सियत हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने शिक्षा पे बेहतरीन काम किया। उन्होंने IIT, IIM और इस तरह की तमाम संस्थाएं, यहाँ तक कि जामिया मिलिया की स्थापना इन्होंने ही किया था। और ये अपने देश में एकता अखंडता के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ मिलकर अहिंसात्मक नीति अपनाते हुए अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। और जब देश आज़ाद हुआ तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले जब देश गुलाम था, उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष होना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैं एक ऐसे शख्सियत के नाम पे इस विद्यालय का नाम रखा, जो शिक्षा जगत को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया। और एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? जी, अभी आप देख रहे होंगे, सारे रूम वेल मेंटेन हैं, सभी रूम में CCTV कैमरे हैं, डेस्क बेंच शानदार तरीके से सजाया गया है, सभी रूम प्लास्टर्ड हैं, पेंटिंग भी रूम में किया हुआ है। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं नई शिक्षा के लिए लगभग मैं सब कुछ प्रोवाइड किया हूँ। निश्चित तौर पे पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है, सबके पास शानदार योग्यता है। तमाम लोग BEd धारक हैं, तमाम लोग MSc हैं, कई लोग ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, साथ में BEd किए हैं। जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय में बहुत सारे गरीब के भी बच्चे आते होंगे, अमीर के भी बच्चे आते होंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप गरीब के बच्चों के लिए किस तरीके का आप व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके बारे में आप बताइए। जी, गरीब बच्चों के लिए जो असहाय बच्चे हैं उनका फ़ीस मैं पूरे साल का छोड़ देता हूँ। इस तरह के लगभग मेरे पास
65 बच्चे हैं जिनका मैं आज फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहा हूँ। आपकी विद्यालय कहाँ तक संचालित है और कहाँ तक मान्यता प्राप्त है? 10वीं तक संचालित है और 10वीं तक मान्यता प्राप्त है। एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं और कौन से सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त है? जी, हिंदू ऑल सब्जेक्ट है जी। और कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके विद्यालय में? लगभग इस वक्त 350 बच्चे हैं। जी। एक सवाल मेरा और भी रहेगा आपसे कि आपकी विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? कितने दिनों से आपकी विद्यालय चलता है? विद्यालय तो काफ़ी पुराना है। स्थापना अगर देखा जाए तो 2001 में ही हुआ था और प्राइमरी की मान्यता भी उधर ही हो गई थी, लेकिन काफ़ी संघर्षों के पास जो है हाई स्कूल की मान्यता कराई गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर की बातें सुन के। पिछड़े इलाकों में इस तरीके से हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त, और यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि इस विद्यालय के बच्चे काफ़ी अनुशासन में रहते हैं। मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासन में हैं और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। जो कि सर ने बताया कि यहाँ के जितने टीचर हैं सब ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, बीएससी हैं, इस तरीके के यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं। और सर ने एक बात और मुझसे बताया कि यहाँ पे गरीब जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको ये फीस जो होती है पूरे साल का इन्होंने माफ़ किया है। तो ऐसे टीचर को और ऐसे विद्यालयों को मैं नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि हर विद्यालय में इस तरीके से नहीं चलता। एक सर, एक छोटा सा और सवाल रहेगा आपको कि आजकल देखा जाए विद्यालय व्यवसाय की नज़र से देखा जाता है, व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आज के वक्त में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो आधुनिक दौर में पैसे की सबको ज़रूरत है। बिना पैसे से कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए फीस यहाँ मिनिमम रखा गया जिससे अध्यापकों का खर्च चल जाए, इस विद्यालय का रखरखाव हो जाए और प्रबंधकीय व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल पाए। मैं इसको व्यवसाय नहीं बनाया। मैं अगर इसको व्यवसाय बनाया होता तो आज जो आप देख रहे हैं कई गुना इससे ज़्यादा आप देखते, और निश्चित तौर पे समाज में जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं पूर्णतः इसको व्यवसाय के तौर पे नहीं देखता हूँ। सर, एक सवाल रहेगा आपसे कि आप इस कुशीनगर ज़िला जो है पिछड़ा इलाका आता है और यहाँ पे शिक्षा को देखा जाए, शिक्षा बहुत नीचे स्तर पे है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, इस ज़िला को छोड़ करके अन्य ज़िलों में जाते हैं, अन्य जगह पे जा करके अपना उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अपने ज़िले में ये सुविधा लाने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इस ज़िले के विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो अन्य ज़िलों में न जाएं, क्योंकि तमाम पैसे खर्चे होते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस ज़िले को लेकर के कि यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों की क्या सुविधाएं होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं प्रशासनिक व्यवस्था को कहूँगा कि एकदम चुस्त दुरुस्त हो। दूसरी, शासन चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को चाहिए कि हर गांव में कम से कम इस तरह की शिक्षा पाने के लिए एक लाइब्रेरी का स्थापना करें। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ज़िले का जो डीएम महोदय हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कम से कम हर गांव में एक लाइब्रेरी, एक प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में हर तरह की सुविधा, लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, जिससे यहाँ के जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं जो दूसरे ज़िलों में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वगैरह तमाम शहरों में चले जाते हैं और तमाम दिक्कतें होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, रहने की दिक्कत होती है। अगर इस तरह की सुविधाएं यहाँ दे दी जाएं, लाइब्रेरी की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो देहात में नहीं मिल पा रही हैं शिक्षा के लिए, अगर ये सुविधाएं देहात में कर दी जाएँ तो निश्चित तौर पे देहात के बच्चे शहर में पलायन नहीं करेंगे और यहाँ प्रतिभा निखर के सामने आएगी। यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS और बड़े पदों पे जाने का काम कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। मैं भी सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पिछड़े इलाकों में कुशीनगर ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ, इस ज़िले में ज़रूर एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लॉ कॉलेज होनी चाहिए,
इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे भी पढ़ करके अपने आप को साबित कर सकें और एक नाम रोशन कर सकें। और जैसे सर ने बताया बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।